बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व सहबिका या जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़काह वरकअू मअर राकिईन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ें बुलंद आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना व हबीबिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज मैं आपके सामने नमाज से रिलेटेड कुछ अहम मसाइल लेकर हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, व अक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़काह वरकअू मअर राकिईन। नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। देखिए, मुसलमान पर जब मुसलमान बालिग हो जाता है तो फिर उस वक्त से लेकर आखिरी सांस तक उस पर कभी भी नमाज मुआफ नहीं होती, उस पर कभी भी नमाज मुआफ नहीं होती। चंद ऐसे उसके अंदर तब्दीलियां पैदा होने की वजह से कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर कोई शख्स पागल हो गया, मेंटल हो गया, तो फिर उस पर भी नमाज क्या है, फर्ज नहीं है। अब उस पर शरीयत उठ जाती है, मरफूल कलम हो जाता है, उसके ऊपर शरीयत लॉ ऑफ इस्लाम लागू नहीं होता। लेकिन जो सही सलामत है, सेहत और तंदुरुस्त वाला है, ठीक है, और बालिग भी है, तो फिर उस पर क्या नमाज हर सूरत में फर्ज है। यहां तक भी बताया गया है कि अगर कोई शख्स मरने वाला हो और आखिरी सांस ले रहा हो और उस वक्त नमाज का वक्त हो और उसने उस वक्त की नमाज ना पढ़ी हो, तो फिर शरीयत उसे हुक्म देती है कि वो उस वक्त इशारतन सही, इशारे की तरह सही, लेकिन वो नमाज पढ़े, उसके बाद इस दुनिया से जाए। इस कंडीशन में भी अगर कोई समुद्र में डूब रहा है, पानी में डूब रहा है, नमाज का वक्त हो चुका है, तो फिर शरीयत हुक्म देती है कि तुम डूबते डूबते हुए नमाज पढ़ो। नमाज किसी भी तरह, किसी भी हालत में किसी भी मुसलमान बालिग पर मुआफ नहीं है। बहरहाल देखिए, नमाजों की हमेशा पाबंदी करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम तमाम को नमाजों की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। और यहाँ पर और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, अब हमारे मुसलमान भाइयों का हाल कैसा है कि जब मस्जिद से अजान हो जाती है, जमात का वक्त हो जाता है, तो जमात का वक्त होने के जैसे ही 5 मिनट लेट हो जाते हैं तो कहते हैं कि अरे यार, अब तो जमात हो गई, अब क्या नमाज पढ़ना, छोड़ो। तो फिर इस तरह छोड़ना नहीं है। दुनिया में हर किसी के साथ कुछ ना कुछ मामलात हैं। अगर आप मस्जिद पहले जाने की पूरी कोशिश करें, जमात को पाना वाजिब है, जमात के साथ नमाज पढ़ना मुसलमान पर वाजिब है। अगर आप जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ सकते तो फिर कम से कम कोशिश करें कि जमात होने के बाद, अब जिस तरह आप देखो, अगर आप दुकानदार हो तो फिर भूख लगते वक्त, जब भूख लगती है तो फिर आप खाना खाने जाते हो, नहीं जाते हो? जाते हो। जब जरूरी हाजात होते हैं, लेटरिन बाथरूम आता है, तो फिर आप जाते ही नहीं जाते? जाते हैं ना। तो फिर इसी तरह जब आप दोपहर का खाना खाने जाएं तो फिर आप इसी तरह जहां भी जाएं वुजू फरमा लें या अपने दुकान में एक मुसल्ला रखें, जोहर की नमाज अदा कर लें, ठीक है। मगर हत्तल इम्कान कोशिश क्या करें कि मस्जिद पहुंचकर आप लोग जमात के साथ नमाज अदा करें। अगर मस्जिद ना पहुंचे तो फिर कोई बात नहीं, अफसोस होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नमाज ही ना पढ़ें, ठीक है। आप घर में हो, जमात का वक्त हो चुका है, तो फिर आप घर में ही नमाज पढ़ लें। बहरहाल मेरा एक दूसरा मौजू है, मैं इस पर गुफ्तगू नहीं करना चाहता। आज मैं आपके सामने मुसाफिर की नमाज का बयान लेकर हाजिर हुआ हूँ। यानी कि मुसाफिर, जो इंसान ट्रेवल करके एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो फिर उसके ऊपर नमाज का हुक्म क्या है। तो फिर देखिए, अब हमारी सोसाइटी का हाल क्या है। जब कोई भी शख्स किसी दूसरे गांव से हमारे गांव को आ जाता है तो फिर हम उसे मुसाफिर का टाइटल दे देते हैं, मुसाफिर के नाम से उसे बुलाने लगते हैं, मुसाफिर कहने लगते हैं। लेकिन ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है।
दुरुस्त क्या है शरीयत की रोशनी में, लॉ ऑफ इस्लाम में मुसाफिर किसे कहते हैं, इसे हम जानने की कोशिश करते हैं। मगर इससे पहले अगर आपने आपकी यूट्यूब चैनल तालीम शरीयत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर पहले जरूर सब्सक्राइब कर लें। पढ़ें दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना व हबीबिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुसाफिर किसे कहते हैं? अगर कोई शख्स, अगर कोई इंसान अपने घर से 92 किलोमीटर सफर करने का, ट्रेवल करने का इरादा रखे और अपने गांव की बाउंड्री क्रॉस कर जाए तो फिर उसके ऊपर मुसाफिर का टाइटल, हुक्म नाफिज हो जाएगा, वो मुसाफिर कहलाने लगेगा। कितने किलोमीटर? 92 किलोमीटर का इरादा करके जो अपने गांव से निकले, जैसे ही वो अपने गांव से निकल जाएगा वो फौरन मुसाफिर कहलाने लगेगा। अगर कोई वही 91 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 80 किलोमीटर का अगर इरादा करके अपने गांव से निकलता है तो फिर हम उसे मुसाफिर नहीं कहेंगे। उसके तमाम अहकाम वैसे ही जैसे मुकीम के हैं, जैसे गांव के रहने वालों के हैं। तो फिर इसे क्या कहते हैं? मुसाफिर। जो कोई शख्स अपने गांव से, अपने घर से 92 किलोमीटर, कम से कम 92 किलोमीटर सफर करने का, ट्रेवल करने का इरादा रखकर अपने गांव से निकले, वो क्या कहलाता है? मुसाफिर कहलाता है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर वही बंदा 15 दिन का इरादा करके, यूं समझे, एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूं। मेरा गांव नायकानाहट्टी, ठीक है, तो फिर अब मैं जा रहा हूं रायचूर के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट काम की वजह से 15 दिन के लिए जा रहा हूं। अब यहां से जो रायचूर की मुसाफत है किलोमीटर है 300 किलोमीटर से मैक्सिमम, ठीक है। तो फिर जैसे ही मैं अपने गांव नायकानाहट्टी को छोड़ दूंगा फौरन मुझ पे मुसाफिर का हुक्म नाफिज हो जाएगा। तो फिर मुसाफिर का हुक्म क्या है, इसके आगे स्टेप में मैं आपको बताने वाला हूं। अब जैसे मैं रायचूर पहुंचा, कितने दिन का इरादा किया हूं? 15 दिन का। रायचूर पहुंचने के बाद जब तक वहां पे 15 दिन रहूंगा तब भी मैं मुसाफिर रहूंगा। और वही चीज मैं अपने गांव से रायचूर में 15 दिन रहने का इरादा नहीं किया, बल्कि मैंने 16 दिन का इरादा किया। 16 दिन रायचूर में रहूंगा, या फिर 16 से ज्यादा 1 महीना रहूंगा, 1 साल रहूंगा। तो फिर अब जैसे ही मैं रायचूर को पहुंचूंगा, मैं मुझ पर से मुसाफिर का हुक्म हट जाएगा, मुसाफिर नहीं कहलाऊंगा, अब मैं मुकीम कहलाऊंगा, ठीक है। इस बात को आप अच्छे से समझने की कोशिश करें। एक बार ना समझ पाए तो दूसरी मर्तबा समझें। अगर फिर भी समझ में ना आए तो फिर आप मुझसे पर्सनल में राब्ता कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, या कमेंट कर लें। इंशाअल्लाह ताला मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये एक मसला हो गया। और दूसरी बात, और ये मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है, ये मेन मकसद मेरे उन भाइयों के लिए है जो अक्सर ट्रक ड्राइवर हैं या बस ड्राइवर हैं, जो ट्रेन वगैरह चलाते हैं। तो फिर ये लोग हमेशा क्या ट्रेवल में ही रहते हैं, अपने गांव में नहीं रहते। तो फिर ये लोग नमाज किस तरह पढ़ेंगे? जो भी मुसाफिर है उनके लिए नमाज का हुक्म देखें। दिन में 5 वक्त की नमाजें फर्ज हैं, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, ठीक है। इन 5 नमाजों में 3 वक्त की नमाजें ऐसी हैं जिनमें 4-4 रकात फर्ज नमाज अदा की जाती है। तो फिर शरीयत ने मुसाफिर को यह छूट दी है कि वो 4 रकात वाली नमाजों को 2-2 रकात पढ़े। कितने रकात? 4 रकात वाली नमाजों को 2-2 रकात पढ़े। वो नियत किस तरह करनी है? और बाकी जो 2 वक्त की नमाजें हैं, 2, एक फजर की बदली और दूसरी मगरिब की। फजर की जिस तरह पढ़ते हैं फजर की उसी तरह पढ़े, मगरिब की 3 रकात जिस तरह पढ़ते हैं उसी तरह पढ़े। लेकिन जोहर, असर और इशा, क्योंकि इसमें 4-4 रकातें हैं, तो फिर अब हमें मुसाफिर क्या करेगा? 4 रकात की बजाय 2 रकात पढ़ेगा। अगर वही कुछ डेढ़ होशियार होते हैं, कुछ ज्यादा समझदार होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? 4 रकातें पढ़ने लगते हैं। तो फिर इस तरह से आपकी नमाज नहीं होगी। 4 रकात नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आपको 2 ही रकात पढ़नी है। 4 रकात आप, अगर आप मुसाफिर हैं और इमाम के पीछे अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो फिर आप क्या 4 रकात नमाज पढ़ेंगे। इसको आप अपने जहन में अच्छी तरह से जहन नशीन कर लें। हाँ, तो फिर मैं ये अर्ज कर रहा था अपने ड्राइवर भाइयों के लिए। तो फिर जितने भी ड्राइवर्स हैं, लॉरी ड्राइवर हो, ट्रक ड्राइवर हो, बस ड्राइवर हो, तो फिर उन सब का हुक्म क्या है? आप नमाज जब भी पढ़ना चाहें तो फिर असर, जोहर, असर और इशा की 2-2 रकातें नमाज पढ़नी है। वो नियत किस तरह करें? इस तरह करें, नियत करता हूं मैं 2 रकात जोहर की फर्ज नमाज कसर वास्ते अल्लाह ताला के लिए, मुंह में रकाबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध ले। और देखें दूसरी बात, जुबान से कहना अफजल है, जुबान से कहना जरूरी नहीं है। बाज लोग क्या समझते हैं जुबान से कहेंगे तभी नियत होगी। नहीं, नियत दिल के पक्के इरादे का नाम, पक्के इरादे का नाम क्या है? नियत है। अगर आपने दिल में सोच लिया कि मैं 2 रकात जोहर की कसर नमाज पढ़ रहा हूं, आपकी नियत हो गई। तो फिर इस बात को भी ख्याल में रखें। और अगर आप सुन्नत व नवाफिल पढ़ सकते हैं, किसके बाद? आप मुसाफिर हैं, आपने नमाज कसर अदा कर ली। अब अगर आपको ये डर नहीं है कि ट्रेन चली जाएगी,
या फिर बस छूट जाएगी या ट्रेन छूट जाएगी, तो फिर आपको हुक्म ये है कि आप बकिया सुन्नत मुअक्कदा नमाज पढ़कर आप आगे का ट्रेवल करें। अगर आपको डर है कि सामान वगैरह चोरी हो जाएंगे, बस वगैरह छूट जाएगी, ट्रेन वगैरह छूट जाएगी, तो फिर हुक्म ये है कि आप लोग सिर्फ नमाज कस अदा करके नमाज फर्ज अदा करके आप लोग आगे का ट्रेवल कर लें। ये कुछ मसाइल थे जो मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह ताला हमारी इस हाजिरी को कबूल फरमाए। और देखें, मेरा ये वीडियो बनाने के जो भी मकासद हैं उसमें से एक मकसद ये है कि मुझे अपनी और सारे लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। दुआओं में याद रखें, जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।